दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों में एक छोटी सी गली थी जहां हर सुबह चाय की खुशबू और जूतों पर पड़ता हथौड़े का संगीत गूंजता था। वहीं पर एक टूटी सी झुग्गी के पास मोची रामलाल अपनी छोटी दुकान चलाता था, रामलाल शू रिपेयरिंग सेंटर। उसके साथ बैठा होता उसका 14 साल का बेटा आरव, दुबला पतला, सादे कपड़ों में, पर आंखों में कुछ अलग सी चमक लिए हुए। आरव हमेशा अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसका मन कहीं और उड़ता था। कभी आसमान की ओर देखता जहां नीले बादल आराम से तैरते रहते, और फिर नीचे अपने गंदे हाथों को देखता। वो सोचता, क्या कभी मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या कभी मेरा नाम भी किसी ऊंचाई पर लिखा जाएगा? पर दिक्कत यह थी कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता था। तीसरी मंजिल की बालकनी से झांकने पर चक्कर आते, स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पसीना आ जाता, और झूले पर बैठने पर उसकी पकड़ कांपने लगती। बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे डरपोक आरव, तेरे तो पैर जमीन से ऊपर जाते ही कांप जाते हैं। आरव चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट जाता। पर एक चीज वो नहीं छोड़ता था, अपने पिता का साथ और अपनी मेहनत। एक रात जब झुग्गी के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, रामलाल ने आरव से कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किल आए, डर के आगे ही रास्ता निकलता है। ऊंचाई से मत डर, उस तक पहुंचने की कोशिश कर। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसने बात को दिल से नहीं लिया, क्योंकि उस समय उसे लगता था कि ये बातें सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो बस जमीन ही सही जगह है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन पास की बिल्डिंग में काम चल रहा था। आरव वहां जूते देने गया था। अचानक ऊपर से मजदूर की चीख सुनाई दी। लोहे की सीढ़ी टूट गई थी और एक मजदूर तीसरी मंजिल से लटक रहा था। नीचे भीड़ जमा हो गई। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था ऊपर चढ़ने की। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो आदमी मर जाएगा। उसका डर उसे पीछे खींच रहा था। लेकिन पिता की बात याद आई, ऊंचाई से मत डर, कोशिश कर। उसने कांपते हुए हाथों से सीढ़ी पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पैर फिसल रहे थे, पसीना आंखों में जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने उस मजदूर का हाथ पकड़ा, उसे कसकर पकड़कर नीचे उतारा। नीचे लोग तालियां बजाने लगे और आरव जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसने ऊंचाई को जीत लिया था। उस दिन से उसका डर जैसे घुल गया। उस हादसे के बाद आरव के अंदर कुछ बदल गया। अब वो ऊंचाई देखकर डरता नहीं, बल्कि आकर्षित होता था। वो घंटों इंटरनेट कैफे में जाकर माउंटेनियर्स और स्काई डाइवर्स के वीडियो देखता। वो देखता कि लोग कैसे बादलों के ऊपर उड़ते हैं, कैसे पहाड़ों को फतह करते हैं। उसके अंदर आग लग चुकी थी। अगर मैं एक बार डर को हरा सकता हूं तो पूरी दुनिया जीत सकता हूं। उसने स्कूल खत्म किया और छोटे मोटे काम करते हुए पैसे बचाने लगा। कभी डिलीवरी बॉय, कभी मॉल में क्लीनर। पर हर बार उसकी आंखों में वही सपना था, ऊंचाई छूने का। दिल्ली की गर्मी, ठंड और धूल सब झेली। कभी खाना नहीं मिला तो सड़क किनारे बिस्कुट से काम चलाया। पर एक दिन अखबार में खबर पढ़ी, इंडिया का सबसे युवा स्काई डाइवर रिकॉर्ड बना गया। उसने अखबार जोर से पकड़ा और बोला, अगली बार यह हेडलाइन मेरी होगी। अब उसने ठान लिया, वो स्काई डाइविंग सीखकर रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन कैसे? पैसे तो मुश्किल से घर चलाने लायक थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची, रात में रिक्शा चलाया और सुबह जिम जाकर शरीर तैयार किया। कभी किसी ने उसका मजाक उड़ाया, मोची का बेटा आसमान में उड़ेगा, सपना देखना छोड़ दे आरव। पर आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। एक दिन उसे पता चला कि नोएडा में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, जहां स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग होती है। वो वहां पहुंचा, लेकिन फीस सुनते ही उसके होश उड़ गए। 2 लाख रुपए। वो उदास होकर वापस लौटने लगा। तभी एक इंस्ट्रक्टर कैप्टन आदित्य मेहरा ने उसे रोक लिया। क्यों आया था यहां बेटा? आरव बोला, सर, मैं स्काई डाइविंग सीखना चाहता हूं, पर फीस नहीं दे सकता। कैप्टन मुस्कुराए, बोले, पैसे नहीं है तो मेहनत दे दे। रोज यहां झाड़ू लगा, पैराशूट पैक कर और बाकी टाइम सीख। अगर दिल में सच्ची लगन है तो मैं सिखाऊंगा। आरव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यही उसकी मेंटोर एनकाउंटर थी, हीरोज जर्नी का वो मोड़ जहां भाग्य का दरवाजा खुलता है। दिन रात मेहनत शुरू हुई। कभी झाड़ू लगाता, कभी पैराशूट फोल्ड करता, कभी लोगों के लिए चाय बनाता। लेकिन जैसे ही मौका मिलता
वो अभ्यास करता, हवा में कूदने की तकनीक, बैलेंस, सांस पर नियंत्रण, हर चीज पर ध्यान देता। कई बार गिरा, चोटें आईं, पैर में मोच आई, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। कैप्टन आदित्य अक्सर कहते, ऊंचाई का डर शरीर में नहीं, दिमाग में होता है। उसे हरा दो, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे होगी। धीरे धीरे वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच गया। पहली बार 500 फीट की छलांग लगाई और जमीन पर उतरते ही उसका चेहरा जैसे चमक उठा। वो बोला, अब डर गया मुझसे डर खुद। 3 साल की मेहनत के बाद एक दिन उसने इंडियन स्काई डाइविंग एसोसिएशन में आवेदन दिया, हाईएस्ट जंप बाय ए सिविलियन फ्रॉम इंडियन सॉइल। कई लोगों ने कहा, तेरे जैसे मोची के बेटे को कौन रिकॉर्ड देगा, पर आरव ने सबको गलत साबित करने का फैसला किया। उस दिन सुबह राजस्थान के एक एयरबेस पर हेलीकॉप्टर तैयार था। ऊपर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव तेज था। कैप्टन आदित्य बोले, रेडी आरव? उसने मुस्कुराकर कहा, सर मैं डरपोक नहीं रहा। और फिर छलांग लगा दी। नीचे सिर्फ बादल थे, हवा का शोर और दिल की धड़कन। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे सब रुक गया हो। वो उड़ रहा था, एक मोची का बेटा जो बचपन में सीढ़ियों से भी डरता था, अब बादलों के बीच उड़ान भर रहा था। उसने रिकॉर्ड बनाया, द यंगेस्ट सिविलियन टू स्काई डाइव फ्रॉम 15,000 फीट विदाउट फियर। जब वो वापस अपने मोहल्ले पहुंचा तो वही बच्चे जो उसे डरपोक आरव कहते थे, अब कहते, देखो आसमान वाला आरव आ गया। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। रामलाल ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा आज तूने साबित कर दिया कि जो ऊंचाई से डरता था वही ऊंचाई पर राज करता है। आरव ने झुककर पिता के पैर छुए और बोला, अगर आपने मुझे डर से लड़ना नहीं सिखाया होता तो मैं उड़ना नहीं सीख पाता। रिकॉर्ड के बाद कई चैनल इंटरव्यू लेने आए। किसी ने पूछा, आरव तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने छलांग लगाई? वो मुस्कुराया और बोला, डर तो हमेशा लगता है, लेकिन मैं अब डर से नहीं, उसके साथ उड़ना सीख गया हूं। वो अब बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा, खासकर गरीब इलाकों के लड़कों को जो अपने सपनों को पैसे के कारण छोड़ देते हैं। उसका एनजीओ का नाम था फ्लाई बियॉन्ड फियर। कई साल बाद आरव ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई की। वहां खड़ा होकर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब ऊंचाई मुझे डराती नहीं, ऊंचाई अब मेरा घर। उसके पिता की फोटो जेब में थी और उसने हवा में एक झंडा लहराया जिस पर लिखा था, नेवर फियर एनीथिंग, नेवर गिव अप, मॉरल ऑफ द स्टोरी। डर कोई बाधा नहीं, एक संकेत है कि वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छिपी है। आरव ने हमें सिखाया कि किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हो, जरूरी है हिम्मत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा।